अब मैं पाक एडुकेट AI के दूसरे फीचर को यूज़ करूँगा और थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। इसके लिए हम टूल्स में आएंगे, टूल्स में आर्गुमेंट बिल्डर पे क्लिक करेंगे। आर्गुमेंट बिल्डर जो है वो इसीलिए है कि आपका केस किसी मुश्किल मरहले में हो और आप थोड़ी सी कंफ्यूज हों कि मैं क्या करूं, और इसके लिए आपको बहुत सी ज़्यादा स्टडी करनी होगी, उसके लिए मतलब ख्वारी करनी पड़ती है। तो इससे बचने के लिए आप डायरेक्ट वही केस स्टेज उसी में बयान कर लें। वही जो भी आपका लीगल कोई आपके पास कोई PDF मौजूद हो, इमेज मौजूद हो, आपका कोई ऑर्डर शीट हो या FIR हो या केस का कोई भी आपका कोई डॉक्यूमेंट मौजूद हो, तो आप या लिख करके आप उसको केस बता दें कि मेरा केस इस स्टेज पर है कि अब आगे मैं क्या करूं। अब मैंने न्यू आर्गूमेंट पे क्लिक किया, एक विंडो खुली। अब इसमें लिखने के लिए भी जगह है और अपलोड करने के लिए भी जगह है। अब मैं कोई चीज़ अपलोड कर लूँगा। मैंने FIR अपलोड कर ली। अब मैं इसे पूछूंगा कि आप इस FIR को पढ़ के और मुझे लीगल एडवाइस दे दें। तो अब ये चंद सेकंड लेगा क्योंकि FIR उसको रीड करेगा और रीड करने के बाद लीगल डेटाबेस से रब्ता करेगा और इसके बाद फिर आपको आर्गूमेंट जनरेट करके देगा। तो इसमें मतलब ये भी 5 से 10 सेकंड के दरमियान ही आपको अपना जवाब दे देता है। तो इसके बाद मैं अगर बता दूं, इसमें हमने एक और भी फीचर डाला है आर्गूमेंट बिल्डर में। ये एक हमारी सिस्टम की आर्गूमेंट बिल्ड होती है। अब जनरेट स्टार्ट हो गया जनरेशन इसकी के इस FIR में ये सेक्शंस हैं, और इसके बाद ये CRPC का सेक्शन ये हैं। फिर उसके बाद FIR अंडर सेक्शन ये हुआ है और फलां 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 आप ये कर लें ये कर लें। तो रिलेवेंट केस लाज भी उन्होंने नीचे साइट कर दिए हैं। अब देख लें उसके पेजेस भी हैं, जैसे पहले उसमें मैंने बताया था कि आप उसको खोल भी सकते हैं। अब आप इसको सही तरह से पढ़ लें, मिसाल के FIR क्या है, मतलब ये कौन सा FIR है। इसमें 420, 467 और 68 और दूसरे उसके सेक्शंस डाले गए हैं PPC के। और इसके बाद इसका लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या कर लें। इसके बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को वो किया है, साइट किया है। 2004 के एक फैसले को, 2016 के ये एक फैसले को। अक्सर ये नए फैसलों को ही साइट करती है। अगर आप ऐसे सवाल कर लें जो थोड़ा सा पुराना, मतलब उसमें उसमें नया कोई ऐसे फैसले मौजूद ना हो या वो रीड ना कर सके, तो पिछले पुराने ही करते हैं। तो वरना वरना हमने इस सिस्टम को ऐसे गाइड किया है कि आप इसको नए से नया फैसला, रिलीवेंट फैसला साइट करके दे दें। अब अगर इधर से इन्होंने पुराने साइट किए हैं, लेकिन अगर नीचे हम रेफरेंस में आएंगे तो रेफरेंस में यहाँ पे उन्होंने ये साइट किया है कि मिसाल के तौर पर MLD 2023। अब मैं इसको खोलूँगा, उसके पेज नंबर 15 खुल गया। पेज नंबर 15 पे उसी FIR रिलेटेड कोई वो एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आप इसी को कोर्ट में ही एक रेफरेंस के तौर पर साइट कर सकते हैं। यहाँ से आप इजीली कंट्रोल P करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक तो मैंने ये वो बताई। फिर आर्गूमेंट बिल्डर में जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे जो ChatGPT का रिस्पांस है, शायद हमारे रिस्पांस में थोड़ी सी गलती हो। मिसाल के तौर पर हो सकता है आपको रिलेवेंट मालूमात बहुत कम मिल जाए, तो आप नीचे उसी ChatGPT का भी वो कर सकते हैं। वो कहते हैं कि FIR की कॉपी ले लो, कंसल्ट लॉयर, फिर आप बेल कर दो, फिर आप CPC का प्लान सेक्शन के मुताबिक फ्ला कर दो, और नीचे उन्होंने वो दिया है। लेकिन ChatGPT के उसमें रिलेवेंट केस लाज नहीं है। हमारे उसमें सारे केस लाज उन्होंने साइट कर दिए हैं। इवन आप उसका पेज नंबर भी खोल सकते हैं आसानी से। मिसाल के तौर पे ये पेज नंबर है, उसने एकदम खोल करके दे दिया। आप उसको आसानी से पढ़ के क्रॉस चेक कर सकते हैं और इसे कोर्ट में एज ए रेफरेंस पेश कर सकते हैं।
تو اگلا پھر ہمارا وہ ہوگا، فیچر ہوگا ڈرافٹر. اب پھر ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. شکریہ.